रामायण एक महान प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। ये काव्य भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक माना जाता है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम के जीवन की कथा। इस काव्य के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन और उनके संघर्षों को प्रस्तुत किया है। रामायण का कुल परिचय। रामायण में कुल 7 कांड अध्याय हैं, जिनमें भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ एक आदर्श जीवन, धर्म, नायकत्व और बलिदान की गहरी शिक्षाएं देता है। 1. बालकांड। रामायण का पहला कांड है बालकांड, जिसमें भगवान राम के जन्म, उनके बचपन और शिक्षा का वर्णन है। इस कांड में भगवान राम, माता सीता और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा है। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राम का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था, जिनका उद्देश्य पृथ्वी से राक्षसों का नाश करना था। 2. अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राजा दशरथ द्वारा राम को उत्तराधिकारी घोषित करने और फिर उनके 14 वर्षों के वनवास पर भेजे जाने की कहानी है। इस कांड में भगवान राम की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का घटनाक्रम है। रानी कैकेयी के कारण दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने के लिए बाध्य हो जाते हैं। राम का वनवास, सीता की अपहरण की शुरुआत और उनके संघर्ष की घटनाएं यहाँ पर विस्तृत रूप से मिलती हैं। 3. अरण्यकांड। अरण्यकांड में राम और लक्ष्मण के वन में जीवन और राक्षसों से संघर्ष की कथाएं हैं। इस कांड में राक्षसी महिला शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से शत्रुता, रावण का सीता के अपहरण के लिए छल करना और इसके बाद की घटनाओं का वर्णन है। राक्षसों के प्रमुख राक्षस रावण के हाथों सीता का अपहरण होना इस कांड की मुख्य घटना है। रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए सोने के हिरण की सहायता ली, जो राम के ध्यान को भटकाने के लिए था। 4. किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के साथ हनुमान और वानर सेना के मित्रता का वर्णन है। इस कांड में श्री राम का शरण लेने के लिए हनुमान, सुग्रीव और उनके वानर दल के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाते हैं। हनुमान जी द्वारा सीता के बारे में संदेश लाने के बाद राम ने सीता को बचाने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। 5. सुंदरकांड। सुंदरकांड हनुमान जी के अद्भुत साहस और शक्ति का परिचायक है। इसमें हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और सीता माता से मिलते हैं। हनुमान जी ने सीता को भगवान राम का संदेश दिया और रावण के दरबार में उनके साथ हुई वार्ता का वर्णन किया है। हनुमान जी ने लंका में आक्रामक रूप से राक्षसों से लड़ा और रावण के महल को नष्ट किया। ये कांड हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक है। 6. युद्धकांड। युद्धकांड में राम और रावण के बीच महायुद्ध का वर्णन है। रावण ने सीता को अपनी बंदी बना रखा था और राम ने रावण को हराने के लिए वानर सेना की मदद ली। इस कांड में भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंत में राम ने रावण को मार डाला और सीता माता को मुक्त किया। युद्धकांड के दौरान कई महत्वपूर्ण पात्रों की बलिदान भी होती है, जैसे कि विभीषण, रावण का भाई जो राम के पक्ष में आता है। 7. उत्तरकांड। उत्तरकांड राम के अयोध्या लौटने और राजतिलक की प्रक्रिया का वर्णन करता है। राम के द्वारा सीता माता को अग्नि परीक्षा में बैठाना और उनके घर लौटने के बाद की घटनाएं इस कांड में मिलती हैं। इसके अलावा सीता के निर्वासन और उनके साथ भगवान राम के संबंधों का वर्णन भी है। अंत में राम का राजतिलक होता है और वे एक आदर्श राजा के रूप में अयोध्या में शासन करते हैं। रामायण का महत्व। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन की बहुत सारी शिक्षाएं भी प्रदान करता है। 1. धर्म। रामायण में भगवान राम के जीवन को आदर्श धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम का जीवन सत्य, न्याय और धर्म के पालन का आदर्श प्रस्तुत करता है। 2. भक्ति। भगवान राम के प्रति भक्तों की भक्ति और हनुमान जी की भगवान राम के प्रति निष्ठा का उदाहरण रामायण में है। 3. नैतिकता। रामायण में आदर्श जीवन जीने की शिक्षाएं हैं, जैसे कि माता पिता का आदर, सत्य का पालन, कर्तव्य का पालन और मित्रता में विश्वास रखना। 4. परिवार। रामायण में पारिवारिक संबंधों का भी आदर्श प्रस्तुत किया गया है,
जैसे राम सीता का विवाह, भाई लक्ष्मण का राम के प्रति निष्ठा और माता पिता के प्रति सम्मान। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक अमूल्य काव्य है, जिसमें न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। रामायण का संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह न केवल भारतीय संस्कृति का बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रामायण का परिचय। रामायण भारतीय संस्कृति का एक महान ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ये ग्रंथ भगवान श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों, कर्तव्यों और संघर्षों का वर्णन करता है। रामायण में कुल 7 काव्यकांड होते हैं जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों को चित्रित करते हैं। रामायण न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में आदर्श और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। राम और सीता का स्वयंवर। राम और सीता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, जिसे मिथिला के राजा जनक ने आयोजित किया था। राजा जनक ने ये स्वयंवर इसलिए आयोजित किया क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह एक ऐसे योग्य और शक्तिशाली राजा से करना चाहा, जो उनकी धरोहर और राज्य को संरक्षित कर सके। स्वयंवर में राजा ने एक कठिन शर्त रखी थी, वह भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाले को अपनी बेटी सीता का वर देंगे। विभीषण, जो स्वयं को भगवान राम का भक्त मानते थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जब अन्य राजकुमारों ने शिव के धनुष को उठाने की कोशिश की तो वे असफल रहे। इसके बाद भगवान राम ने धनुष को उठाकर उसे तान लिया और उसे तोड़ दिया। इससे भगवान राम ने स्वयंवर में विजयी होकर सीता को प्राप्त किया। राम और सीता की प्रेम कहानी। राम और सीता की प्रेम कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। बचपन में ही दोनों का विवाह तय हो गया था, लेकिन भगवान राम के पिता दशरथ के आदेश पर वह वनवास के लिए तैयार हो गए। इस समय सीता उनके साथ जंगल में चली गईं और उन्होंने वनवास के दौरान हर कठिनाई का सामना किया। सीता की पवित्रता और राम का आदर्श प्रेम उनका जीवन बनाते हैं, जो उन्हें संसार में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका प्रेम न केवल आदर्श था, बल्कि वे एक दूसरे के लिए अपने कर्तव्यों और धार्मिकता को सर्वोपरि मानते थे। राम के भाई। राम के कुल 4 भाई थे। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने में विश्वास रखते थे। राम के भाई थे। 1. भरत। वे राम के सबसे छोटे भाई थे और उनका बहुत आदर करते थे। जब राम को वनवास मिला तो भरत ने अयोध्या में राजगद्दी स्वीकार नहीं की और राम की चप्पलें रखकर उनका प्रतीक बनकर शासन किया। 2. लक्ष्मण। वे राम के साथ वनवास में गए और उनके साथ हर कष्ट झेला। लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह किए बिना राम और सीता की रक्षा की। वे राम के परम भक्त थे। 3. शत्रुघ्न। वे राम के छोटे भाई थे और भरत के साथ हमेशा राम के समर्थन में खड़े रहते थे। सीता का अपहरण और रावण द्वारा अयोध्या ले जाना। राम और सीता अपने वनवास के दौरान पंचवटी में बसे हुए थे, जहां रावण ने सीता का अपहरण किया। रावण ने सीता को अपनी योजनाओं के तहत लक्ष्मण रेखा पार करवा लिया और उसे लंका ले गया। जब सीता ने रावण की बातों को नकारा और राम की प्रतीक्षा की, तो रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। राम ने सीता के अपहरण का पता चलने पर उन्हें छुड़ाने के लिए वानर सेना के साथ युद्ध की योजना बनाई। वानर राजा सुग्रीव और हनुमान जी ने राम की सहायता की। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता से मिलकर राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने रावण से युद्ध किया और उसे हराया। रावण की मृत्यु के बाद राम ने सीता को रिहा किया और लंका का राज्य अपने भाई विभीषण को सौंप दिया। रावण द्वारा अयोध्या ले जाना। रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले गया, जो वर्तमान में श्रीलंका के इलाके में था। रावण ने सीता को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने उसे साफ मना कर दिया और राम की रक्षा की प्रतीक्षा करती रही। रावण के इस अत्याचार ने राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। ये युद्ध महाकाव्य रामायण का मुख्य संघर्ष है, जिसमें भगवान राम ने अपने भाई, वानर सेना और देवताओं की मदद से रावण को हराया और सीता को छुड़ाया। राम और सीता की कहानी न केवल प्रेम और साहस की कहानी है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और संघर्ष की भी गाथा है। रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने धर्म और कर्तव्यों से न डिगें,
तो हमें हमेशा विजय प्राप्त होगी। जब सीता का अपहरण हुआ था, तब रावण ने साधु का रूप धारण किया था ताकि वह सीता को आसानी से छल से अपने जाल में फंसा सके। इसके पीछे कई कारण थे जो उसकी चालाकी और रणनीति को दर्शाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. सीता का भक्ति भाव और सद्गुण। सीता जी भगवान श्रीराम की परम भक्त थीं और उनका हृदय बहुत ही सादगीपूर्ण और पवित्र था। वह किसी भी साधु सन्यासी के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखती थीं। रावण ये जानता था कि एक साधु का रूप धारण करने से सीता उस पर संदेह नहीं करेगी और वह आसानी से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। साधु के रूप में रावण उन्हें यह विश्वास दिलाने में सफल हो सकता था कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और पवित्र व्यक्ति है। 2. मिथ्या धर्म की आड़ लेना। रावण एक अत्यंत शातिर और बुद्धिमान राक्षस था। उसने साधु का रूप इसलिए धारण किया ताकि वह सीता को अपने जाल में फंसा सके। एक साधु का रूप लेने से रावण ने एक धार्मिक व्यक्ति की आड़ ली और इस प्रकार वह सीता की उदारता और दया का लाभ उठाना चाहता था। साधु के रूप में वह ये दिखाने में सफल हुआ कि वह कोई बुरा इरादा नहीं रखता जिससे सीता को धोखा दिया जा सके। 3. धार्मिक मान्यता और प्रतीकों का उपयोग। उस समय के समाज में साधु और सन्यासी का बहुत आदर किया जाता था। लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी बातों को सत्य मानते थे। रावण ने साधु के रूप में धार्मिक प्रतीकों और आचरणों का पालन किया ताकि सीता को ये लगे कि वह किसी देवता या संत का रूप लेकर आ रहा है। इसके लिए उसने अपने शरीर पर सन्यासियों जैसे वस्त्र पहनने, हाथ में दीक्षित माला पकड़ने और ध्यान मुद्रा में रहने का प्रयास किया। 4. सतर्कता की कमी का लाभ उठाना। सीता के मन में कभी भी किसी साधु के प्रति शंका या डर नहीं था। इस कारण रावण को यह विश्वास था कि वह साधु के रूप में उनके पास पहुंचकर उनका विश्वास जीतने में सफल हो जाएगा। रावण ने सीता को यह दिखाने का प्रयास किया कि वह उनके लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनका भला चाहता है। इस प्रकार वह सीता को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया। 5. साधु के रूप में जाल बिछाना। रावण ने सीता को अपनी योजना के अनुसार धोखा देने के लिए उस समय के आदर्श और सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। साधु के रूप में वह सीता से मिलकर उन्हें अपना विश्वास दिलाने में सफल हो गया। जब रावण ने सीता को विश्वास दिलाया कि वह एक साधु है, तो वह उनके पास रहने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से मदद की उम्मीद नहीं करती थी, जिससे रावण को उनका अपहरण करना आसान हो गया। 6. साधु रूप की मानसिकता। साधु रूप में रावण ने सीता को यह दिखाने की कोशिश की कि वह उनके साथ कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार वह सीता के विश्वास का लाभ उठाकर उन्हें अपनी योजनाओं का शिकार बना सका। साधु का रूप उसे एक शांति और पवित्रता का प्रतीक बनाने में मदद करता है, जो सीता को उसकी कुरीतियों और असली रूप से अनजान बनाता है। निष्कर्ष: रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता के अपहरण की योजना बनाई थी ताकि वह उनकी अच्छाई और श्रद्धा का फायदा उठा सके। साधु रूप में वह सीता को अपने जाल में फंसा पाया, क्योंकि उस समय के समाज में साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान था और लोग उनसे डरते या शंका नहीं करते थे। ये रावण की धूर्तता और चालाकी को दर्शाता है कि उसने एक पवित्र और सम्मानित रूप धारण किया ताकि वह अपनी कुत्सित योजना को सफल बना सके।